नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के उस महान योद्धा के बारे में जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना शीश दान कर दिया था। आज हम जानेंगे ऐसे ही वीर बर्बरिक की अद्भुत कथा जो कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरिक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत वीर, दयालु और धर्मपरायण थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। इसलिए वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। युद्ध में जाने से पहले मार्ग में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने की उन्हें चुनौती दी। बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों को भेद दिया। उनका बाण श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते को जैसे ही भेदने लगा, वैसे ही श्री कृष्ण उनकी अपार शक्ति के विषय में जान गए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो उनके प्रण के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दानवीर बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई कि वे अपना पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजय का श्रेय पूछा गया, तब बर्बरीक ने बताया कि इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति ही काम कर रही थी। बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। और आज लाखों लोग उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में हारे का सहारा मानकर पूजा करती है। मान्यता है कि उनका शीश राजस्थान के खाटू श्याम में फाल्गुन मास की एकादशी को प्रकट हुआ था। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को सच्ची भक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।